नमस्कार मित्रों, जय कन्यादान। आज हम कन्यादान में किस तरह से विवाह होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि कन्यादान में विवाह करने के लिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है। एकदम आसान प्रक्रिया हमने बताया है, वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्यादान अभियान में अगर आप अपनी बेटी या अपनी बहन या अपनी सहेली किसी की भी शादी करते हैं तो वो कैसे होता है और किस तरह से ये विवाह करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने ज्यादातर जगहों पे देखा होगा सामूहिक विवाह। तो सामूहिक विवाह इस तरह से भी होता है कि बहुत सारे मंडप बन जाते हैं, वहां पर जोड़े बैठ जाते हैं और उन जोड़ों को एक पंडित महाराज जी के माध्यम से मंत्रोच्चारण होता है और उसे उसी प्रक्रिया में आगे काम करना होता है। तो एक साथ सभी की शादियां होती है, एक तरह से होती है। लेकिन कन्यादान अभियान में इससे कुछ अलग है, क्योंकि कन्यादान अभियान में सभी समाज को लेकर के कन्यादान किया जाता है। हर समाज के लोग, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर तबके के लोग, हर तरह के लोग कन्यादान में विवाह करते हैं। और जिस समाज की जोड़ियां होती है, जिस समाज की दूल्हे और दुल्हन होते हैं, हम उसी समाज के रीति रिवाज की तरह, उनकी परंपराओं की तरह और उनके ही समाज का जो पंडित जी होते हैं, हम उन्हीं पंडित जी से उनके ही समाज की बेटियों का विवाह कराते हैं, ताकि जो उनकी परंपरा है, जो उनका रीति रिवाज है, वो उसी तरह से उनका कन्यादान हो। ये हम खास याद रखते हैं। हमारे यहाँ जो मंडप बनते हैं, हम उन मंडपों में अलग अलग पंडित बैठाते हैं और एक समय दिया जाता है कि इस समय में ये शादी आपको पूर्ण करनी होती है। और उस शादी में हमारी संस्था, हमारे ट्रस्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। वो उनकी परंपरा के अनुसार उनके ही लोग उस शादी में मंडप में बैठे हुए होते हैं। जैसे आप अपने दूसरे कहीं हॉल में करते हैं या अपने घर पे करते हैं या अपने गांव में करते हैं, ठीक उसी तरह से वह शादी वहां पे पंडित जी कराते हैं, जिसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। विवाह होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपके बाराती 25 बाराती लड़की वालों की तरफ से घराती होते हैं और 25 बाराती जो है वो लड़के वाले की तरफ से, पूरे 50 मेहमानों के और दूल्हा दुल्हन उनके माता पिता के पूरे खाने के नाश्ते की सारी व्यवस्था हमारी संस्था के माध्यम से और स्वरुचि भोजन होता है। जिस तरह से विवाह में, बेटी के विवाह में एक पिता अच्छा सा अच्छा खाना खिला करके मेहमानों का स्वागत करने की अपेक्षा रखता है, वही चीज हम भी करते हैं, ताकि किसी भी मेहमान को ऐसा ना लगे कि हमारी समाज में हमारी बेटी का किसी तरह से भाई चलो विवाह हो गया, ये भावना ना हो। भावना ये हो कि जैसे आप करने वाले थे ठीक उसी तरह से, बल्कि उनसे अच्छा करने की कोशिश हमारी संस्था करती है। खाना नाश्ता होता है, विवाह के बाद हम रिसेप्शन करते हैं, बाकायदा सभी दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठाते हैं और उनके लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमारे भी जो अतिथिगण है, मेहमान है, वह भी आकर के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद रात्रि के समय जब रिसेप्शन समाप्त होता है तो दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाने के बाद उन्हें जिस तरह से हम अपनी बेटियों का विवाह करने के बाद विदाई करते हैं, उसी तरह से उनकी भी विदाई हम करते हैं। और जो भी बन पड़ता है उपहार स्वरूप, वो सारा सामान हम उस बेटी को देते हैं, ताकि वो अपना संसार बसा सके, अपना घर बसा सके और उसे अपना घर और संसार बसाने में किसी चीज की कमी ना हो। यह चीज बात की भी हम बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हैं उन माता पिता के मान सम्मान का, ताकि उन्हें भी ऐसा महसूस ना हो या उनके रिश्तेदारों को भी ये महसूस ना हो चलो किसी तरह से बेटी का विवाह हो गया, उन्हें भी लगे कि इससे अच्छा और क्या हो सकता था। यही चीज हम करने की कोशिश करते हैं और यही चीज हमारे कन्यादान परिवार के लोग जो जुड़े हुए हैं, सुपर 30 हो चाहे सुपर एक्शन फोर्स हो और चाहे हमारे कन्यादान परिवार के सामान्य सदस्य हो, दानदाता भी हो, जो भी है, वो सब एक भाव के साथ इन बेटियों का विवाह करते हैं, इनका कन्यादान करते हैं और मेहमानों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, जिस तरह से हम अपनी बेटी और अपने घर वालों का करते हैं। तो ये सब हमारे इन कन्यादान परिवार के लोगों की वजह से संभव हो पाता है
आइए आप भी इस सुनहरे कार्य में, इस सुनहरे सेवा कार्य में अपना हिस्सेदारी बनाएं और इस पुण्य के साथ भागीदार बने और अपने समाज में हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कन्यादान अभियान के माध्यम से विवाह करने के लिए कहें, ताकि उनके पैसे बचें, ताकि वो पैसे उन बच्चों के भविष्य के लिए काम आए, ताकि वो पैसे वो माँ बाप के बुढ़ापे में काम आए। मत करिए व्यर्थ खर्चा, मत करिए फिजूल खर्ची, उससे अपने आप को बचाइए और कन्यादान अभियान में अपनी बेटी का विवाह करिए। बड़े धूमधाम से करेंगे, ये आपको वादा करते हैं हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान।